हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जो है ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। ये लाप्लास का प्रॉपर्टी है। तो ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी को ही शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी है, आप जानते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो ये फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी या फिर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को पहले देखते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है? अगर एफ एस जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ टी का, तो हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है इसका e टू द पावर ए टी एफ टी का, जो होने वाला है एफ ऑफ एस माइनस ए। तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एल ऑफ एफ ऑफ टी। ये क्या होता है आपका? एफ ऑफ एस और 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ई टू द पावर ए टी का मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए, तो ये वाला टर्म को नहीं लेंगे, ये वाला टर्म को लेंगे। तो ये हो जाएगा एल ऑफ ई टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी। तो 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर ए टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये हमने इस प्रकार से लिख दिया, एल ऑफ ई टू द पावर ए टी एफ टी। इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब इसी को ही सॉल्व करेंगे हम। 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर, अब हम लोग इसमें से माइनस बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस एस और ये टी, एफ ऑफ टी डी टी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस माइनस ए टी एफ टी डी टी। ये हो गया। अब बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखिए, एफ टी यहाँ है, यहाँ भी है। ये फंक्शन होता है एस का कब? जब यहाँ माइनस हो, यहाँ ये दोनों एक ही फंक्शन हो, और यहाँ जो अलग होता है ना उसी का फंक्शन होता है। यहाँ पे क्या है? एस माइनस ए है, तो ये किसका फंक्शन होगा? एफ ऑफ एस माइनस ए का। और हमको यही तो प्रूफ करना था, एल ऑफ ई टू द पावर ए टी एफ टी। हमको एफ एस माइनस ए ही प्रूफ करना था। तो इसी प्रॉपर्टी में सिमिलरली आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं। एल ऑफ ई टू द पावर माइनस ए टी एफ टी, ये भी प्रूफ करने को आता है आप लोग का एफ एस प्लस ए। इसको भी देख लेते हैं। देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ई टू द पावर माइनस ए टी का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए टी एफ ऑफ टी। तो ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए टी, पहले से क्या था? ई टू द पावर माइनस एस टी, फिर एफ टी और डी टी। 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस बाहर निकालेंगे तो ए प्लस एस और ये टी और एफ टी डी टी। नाउ वी कैन राइट ई टू द पावर माइनस एस प्लस ए टी एफ टी डी टी। एंड बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दैट वन इज एफ एस प्लस ए, एल ऑफ ई टू द पावर माइनस ए टी एफ टी। ये हम लोग का प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या फिर फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब सेकंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सेकंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी में स्टेटमेंट है, अगर एल ऑफ एफ ऑफ टी एफ एस है और जी ऑफ टी इस प्रकार से डिफाइन है कि जी टी की वैल्यू 0 होगी तब जब टी इज लेस देन ए, एंड जी टी की वैल्यू एफ टी माइनस ए तब होगी जब टी इज ग्रेटर देन ए। तब हम लोग को ये प्रूव करना है एल ऑफ जी ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एस एफ एस। तो हम लोग जानते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब इन द प्लेस ऑफ एफ टी नाउ वी राइट जी टी। So L of GT is equal to 0 to infinity e to the power minus ST G of T dt। ऐसा लिख लिया हमने। अब
इसके लिमिट को हम लोग अलग अलग लिखेंगे। तो 0 टू इन्फिनिटी को हम लोग a के रूप में तोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे a की बात हुई है, तो इसको हम लोग 0 टू a और e⁻ st gt dt प्लस ये हो जाएगा a टू इन्फिनिटी e⁻ st gt और ये dt। इस प्रकार से हमने लिमिट तोड़ लिया। अब यहाँ पे gt किस प्रकार से डिफाइन है, t की वैल्यू जब लेस देन है a से, t की वैल्यू लेस देन है a से, तो हमारे यहाँ पे gt की वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ लिमिट 0 टू a लग रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस a टू इन्फिनिटी, अब a की वैल्यू, यहाँ पे t की वैल्यू बड़ी है a से, तो यहाँ पे gt की जगह हम लोग लिखेंगे f ऑफ t माइनस a dt, ये लिख लेंगे। तो ये वाली वैल्यू 0, a टू इन्फिनिटी e⁻ st f ऑफ t माइनस a dt, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग t इज इक्वल टू p प्लस a, तो ये हो जाएगा dt इज इक्वल टू dp। और यहाँ पे लिमिट जो है a टू इन्फिनिटी है, तो अब 0 टू इन्फिनिटी लगेगा, यहाँ पे लिमिट चेंज होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सो L ऑफ g ऑफ t इज इक्वल टू, ये जो लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी e⁻ st के जगह हम लोग को लिखना है p प्लस a, और f ऑफ t माइनस a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा p, dt की जगह dp लिखेंगे, ये हो गया। 0 टू इन्फिनिटी e⁻, इसको लिख लेते हैं e⁻ sp या ps, sp इंटू e⁻ sa fp dp, p के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, इसीलिए हम लोग जो है इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो e⁻ as लिख लेते हैं, 0 टू इन्फिनिटी e⁻ sp fp dp, तो e⁻ as, अब ये वाली वैल्यू को बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म fp नहीं, ये तो p का फंक्शन, ये दोनों सेम है ना, जो अलग रहता है वो लिखते हैं, तो fs लिख सकते हैं यहाँ पे। ये हो गया L ऑफ g ऑफ t, ये वाली वैल्यू आ गई। पर कभी कभी एक और फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करने को बोलता है, तो उसको देखते हैं। L ऑफ g ऑफ t, यहाँ पे हमने क्या लिया था, ft माइनस a लिया था, और साथ ही एक और फंक्शन लेने को बोलता है ut माइनस a, तो इसके साथ ही हम लोग ऐड कर लेंगे, दोनों वैल्यू सेम आती हैं, e⁻ as fs। यहाँ पे अगर ये डिफाइन करने को बोला तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ut माइनस a 1 और 0 के लिए डिफाइन होती है, जब t बड़ा होगा a से तो 1 होगा, और t जब छोटा होगा a से तो 0 होगा। तो आज हमने जो है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये वाली देखी, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखी, इसको प्रूव करना सीखा। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।